महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को यह श्री कृष्ण सम्मान समर्पित किया जा रहा है। धर्म रक्षण, गौ संरक्षण, राष्ट्र हित के विभिन्न विषयों पर आपका स्पष्ट, निर्भीक और रचनात्मक दृष्टिकोण आपको एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेतृत्व आपका प्रदान करता है। महामंडलेश्वर यति श्री नरसिंहानंद गिरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपकी गर्दन बड़ी बहुत कम पड़ रही है। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूँ। परम आदरणीय जगत गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जब धर्माचार्य पतन की पराकाष्ठाओं को पार कर गए हो तो सत्य के लिए लड़ता हुआ हमारा धर्माचार्य, हमारे धर्म गुरु परम आदरणीय स्वामी जी हम सबको प्रेरणा देते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आशा अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं संदीप जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। ये कार्यक्रम पिछले महीने होने वाला था, अचानक उनके पिताजी का देहांत हो गया और संदीप जी को और अमरदीप जी को दोनों को सारे कार्य छोड़कर घर जाना पड़ा। वस्तुतः संदीप जी भी एक तरह से यति सन्यासी हैं। अपने ग्रस्त के सारे कर्तव्यों को पूरे करते हुए भी धर्म का जो युद्ध संदीप जी लड़ रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, एक बार सभी लोग खड़े होकर संदीप जी के लिए ताली बजाएंगे। सब लोग खड़े होकर बजाएंगे और मैं संदीप जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और जहां तक मुझे ये पुरस्कार देने की बात है तो ये एक पक्षपात है। मैं किसी भी पुरस्कार के लायक नहीं हूं। एक लक्ष्य है जीवन का, मोहम्मद के नाम और उस कुरान को। जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता, काहे का सम्मान और काहे का बड़कपन। लक्ष्य भेद जो तीर नहीं कर पाते, उन तीरों का सम्मान कभी नहीं होता। तो नरसिंहानंद धर्म का वो तीर है जिसे राक्षसों के समूल विनाश के लिए इस धरती पर भेजा गया है। हम एक दिन इसको नष्ट कर देंगे। अभी बात चल रही थी सनातन धर्म की दिलेरी की। दुनिया में हमसे दिलेर कोई कौम नहीं है भाई। और इसका मैं आपको कारण बताता हूं। गजनी का एक लुटेरा भारत में आया, उसने मेरी करोड़ों बहनों को रोक दिया, करोड़ों मेरे शेरों को काट दिया, मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को काट दिया, हमारे सोमनाथ के मंदिर का ध्वंस किया और सोमनाथ के शिवलिंग के पत्थरों को ले जाकर गजनी नाम की एक गंदी सी जगह, पूरी दुनिया में गजनी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन गजनी नाम की गंदी सी जगह, वहां एक अपराधियों का अड्डा, अपराधियों के अड्डे की पैड़ियों में लगा दिया। अरे ताली मत बजाओ, डूब के मर जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आज भी वे पागल आदमखोर कुत्ते शिवलिंग के पत्थरों पर अपने पैर साफ करने के बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। हम में से कोई चर्चा नहीं करता इतनी दिलेर कौम कौन सी हो सकती है। हमारे जितने भी शक्तिपीठ थे, मैं जिस डासने के मंदिर में रहता हूं, सबसे बड़े धर्म के केंद्रों में से कभी एक था। मां काली की सबसे प्राचीन प्रतिमा और भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां पर है। मां को सैकड़ों साल तालाब में विश्राम करना पड़ा क्योंकि हमसे दिलेर कोई है ही नहीं। अभी कोई हमें बता रहा था कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, मिस्र मिट गया, फारस मिट गया, ईरान मिट गया। आपने अध्ययन नहीं किया। वो 10-5 लाख लोगों की सभ्यताएं थी और एक तरह से वो हमारा ही भाग था। हम 70 करोड़ थे जब मोहम्मद ने जन्म लिया। जब मैं मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया,
हम पूरी दुनिया में 60 करोड़ थे। जब अंग्रेज इस धरती पर आया और अंग्रेज ने शासन लिया, हम केवल 16 करोड़ रह गए थे। हमारे जितने भी दिलेर हैं, वो इस्लाम की तलवार के आगे टिक नहीं सके, चाहे वो कोई भी हो। आप किसी का भी नाम ले लो। हम लोग केवल अंग्रेज के शासन में 36 करोड़ हुए, 16 से 36 करोड़ हुए। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक कविता लिखी थी, आर्य समाज थे, लेकिन उन्होंने एक कविता लिखी थी, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी हुई थी और हम कितने दिलेर हैं, केवल 5000 लोगों के लिए, जो हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। 38 क्रांतिकारी फांसी चढ़े थे। हमसे बड़ा दिलेर धरती में कौन हो सकता है? हमारे लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह मरते हैं। आज भी काबुल में एक दरवाजा है जिस पर लिखा हुआ है दुख्तर हिंद, नीला में 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी, हमने 2-2 आज भी लिखा हुआ है। आज भी एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश मतलब जहां हिंदुओं का कहते हैं हिंदू कुश। आज भी उसका नाम नहीं बदला गया, क्योंकि हमसे बड़ा दिलेर, हमसे बड़ा बहादुर कोई है ही नहीं। अभी ये तो पुराने किस्से हैं। 30 लाख लोग मार दिए गए बांग्लादेश में। अभी बिल्कुल इमीडिएट हमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। हमसे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? हमने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। हमसे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? 1000 साल वो हमें मारते रहे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते रहे, हमारी बहन बेटियों का हमने एक कागज का पुर्जा नहीं लिखा। हमसे बड़ा दिलेर कौन हो सकता है? कौन होगा हमसे बड़ा दिलेर? आज भी केवल नकली मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। आज भी किसी धर्म सभा में किसी का साहस नहीं होता कि वो इस्लाम के अत्याचारों की मीमांसा करे। दुनिया में किसी कौम का इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, कभी संभव नहीं था। अभी 1200 यहूदी मरे। 1200 यहूदियों के मरने के बाद, क्योंकि वो तो कायर काम है हमारे हिसाब से, जिन प्रतिमानों पर हम दिलेर हैं, उन प्रतिमानों पर उनसे ज्यादा कायर तो कोई होगा ही नहीं। 1200 यहूदी मरे, इजराइल खाना खत्म हो गया, गोला बारूद खत्म हो गई, लेकिन जो खत्म नहीं हुआ वो खत्म नहीं हुआ यहूदियों का लड़ने का हौसला। आज भी वो उनका बदला ले रहे हैं और जहां कोई मिलता है वही बम मारते हैं। हमने कभी धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपनी बातों के लिए लड़ रहे हैं। जितने दिन में तुमने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया, मैं बड़े प्रणाम के साथ सभी योद्धाओं को नमन करता हूं, लेकिन अगर अपने देश के लिए आंदोलन चलाते तो इतने साधनों में देश भी मिल जाता, लेकिन हमारी दृष्टि में देश नहीं था और मंदिर बन गया। बनकर क्या हुआ? आज रामलला के लिए गुलाल मुसलमान के घर से आता है, रामलला के पत्थर मुसलमान तराश रहे हैं, रामलला का भोजन मुसलमान के घर से आता है, और वहां पर जो हिंदुओं के बलिदान का और इस्लाम के अत्याचार का प्रतीक बनना था, वो भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। क्योंकि हमें धंधे के लिए जगह चाहिए थी, हमें मंदिरों की जरूरत नहीं थी। आपने कभी देखा है कि जन्मभूमि बदल गई हो भगवान की? क्या आप इस कमाल को देखने के लिए मथुरा जाइए, मथुरा में आपको बताएंगे कि जहां मस्जिद है असली जन्मभूमि वहां है। हमने बराबर में एक मंदिर बनाया, आज करोड़ों का चढ़ावा आता है, और वो करोड़ों का चढ़ावा 1 पैसा इस्लाम से लड़ने वालों को नहीं मिलता। 1 पैसा। पूरी दुनिया में केवल हम हैं जो अपने दुश्मन से कभी नहीं लड़ते, केवल बकवास करे चले जाते और कहते हैं कि हमसे बड़ा दिलेर नहीं हुआ। मैं भी कहता हूं, इतने अत्याचारों को झेल कर भी गर्व से ये बात कहना केवल हमारी ही छाती है।
दुनिया में पत्थर भी होते हैं तो पिघल जाते हैं इस्लाम के अत्याचारों को देखकर। एक बेटी, मैं देवी भागवत पढ़ने वाला आदमी, मैं मां का बेटा, देवी भागवत में पढ़ता हूं कि दुनिया की जितनी नारियां हैं वो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन हमने उस स्वरूप के लिए किया क्या? आज भी हमारी बहन बेटियों की मस्जिदों में लिस्ट बनती है और वो तय करते हैं कि जाओ उसकी बेटी को बचा लो। हिंदुओं के जितने बड़े योद्धा हैं, ज्यादातर की बेटियां मुसलमानों के पास इसीलिए गई क्योंकि मुसलमानों के पास योजना बनाने वाले थे और हमारे पास कोई नहीं था जो इस्लाम से लड़ने की योजना बनाता हो। हमारे यहाँ इस्लाम पढ़ा नहीं लोगों ने, हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा कि हम इस्लाम को खत्म करेंगे। हमारे यहाँ लोग अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, संभाजी महाराज का ये हाल उन गद्दारों ने करवाया जिन्हें शिवाजी ने अपने दरबार में जगह दी थी। मोहम्मद बिन कासिम कभी कामयाब नहीं होता अगर राजा दाहिर ने कुछ गद्दार मुसलमानों को अपनी सेना में नहीं रखा होता। आज भी वो गलती किसी ने अध्ययन नहीं किया। दुबे जी, मैं आपके चरणों की धूल, आप तो बड़े योद्धा, मैं बहुत छोटा आदमी, लेकिन मैं किताबें बहुत पढ़ता हूं और मैं आपको बताऊं, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे जो तुम कूड़ा झेलते हो ना, ये दो कौड़ियों के लिखे हुए लेखक जो अपने आप को धर्म का योद्धा माने हुए हैं, इनके अध्ययन का उथलापन मैं सिर पकड़कर बैठता हूं। ये सत्य जानने ही नहीं देना चाहते दुनिया का हिंदुओं को, और इसमें गलती उनकी नहीं है। उनके तो क्या काम, वो तो धंधेबाज है, बंधी हुई तनख्वाह के लेने वाले लोग। लेकिन हम सन्यासी, हमारा कर्तव्य था दुनिया को सत्य बताना। जगत गुरु होगा भारत, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जगत गुरु इस्लामिक भारत होगा। अभी मेरे मयंक जैन जी बता रहे थे, हमारे बड़े प्रिय साथी हैं, कि अरब का इस्लाम खत्म होने वाला है। इस्लाम कई जगह से खत्म हुआ, लेकिन इस्लाम जगह बदल लेता है। इस्लाम का अगला अड्डा भारत होगा, क्योंकि इस्लाम के सबसे बड़ी संस्थाएं भारत में है। अपने भविष्य से डरो। जब मैं मां की आराधना में बैठता हूं, जब मैं यज्ञ करने बैठता हूं और आंखें बंद करता हूं, तो मुझे और मैं डर जाता हूं भाई, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना दिलेर नहीं हूं भाई। मैं अपने लोगों की मौत से डर जाता हूं, मैं अपने मठ मंदिरों की होने वाली स्थिति से डर जाता हूं, मैं सनातन के पुस्तकालयों की, अपनी गीता की आने वाली स्थिति से डर जाता हूं कि ये हैवान, ये पागल आदमखोर कुत्ते हमारे देश के साथ क्या करने वाले हैं। और मैं भारत माता को नहीं मानता, क्योंकि भारत माता तो नेताओं की एक शब्द बहुत कटु हो जाएंगे, आपके दिल को लग जाएंगे, लेकिन हमारी तो ये पूरी पृथ्वी है। माता जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा भक्त स्वदेशो भुवन प्रियम। हमारा अपना देश तो ये तीनों लोग हैं। ये धरती का टुकड़ा हमारा देश नहीं है। लेकिन एक दिन मेरी बात याद रखना, एक छोटे से आदमी का संकल्प है, धरती से ये गंदगी समाप्त होगी और सनातन दोबारा से विश्व विजयी बनेगा। बस लाशों का एक समंदर हमें पार करना है, और वो सौभाग्यशाली होंगे जो खुद अपनी लाश, वरना तो कीड़े मकोड़ों की मौत तो सभी को मरना, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? सभी को मरना है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आप सभी योद्धा हैं, बस दिशा थोड़ी ठीक कर लीजिए, वरना तो आप सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रह जाएंगे और इस देश पर उनका कब्जा हो जाएगा। और इस देश पर एक बार उनका कब्जा हुआ तो सनातन के लिए फिर कभी कोई सूर्य नहीं निकलेगा। और दुबे जी, मुझे निराशावादी मत कहना, ये मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई निराशावादी नहीं हूं। इतनी हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी जो आदमी रोज लड़ने के लिए निकलता हो, इतनी बीमारियों के बाद भी
जिसके हाथ हमेशा हथियारों में रहते हो, उसे निराशावादी कहने वालों, जरा आत्म मंथन करो। मैं पुणे जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। संदीप भाई को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, जरा 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। अभी यहाँ जितने जिंदा हैं वो मेरे साथ बोलेंगे, जो जितने जिंदा नहीं है उनकी मर्जी है। बोलिए, विजय मिले या वीर गति। कमी जिंदा हो, संस्कार करता है हो या जाने वाले हो। विजय मिले या वीर गति, तब महादेव के नाम जीते जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, तब महादेव के नाम जीते जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम जीते जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते आपका जोश, आपकी निर्भरता, आपकी बेबाकी, आपका साहस, इसी प्रकार से सनातन के हर उस अधिकार को, हर उस